Welcome back students in one more session of board exams English powered by हरदा डिग्री कॉलेज। दिस इज नितिन सोनी। स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक और सेशन में जो कि पावर्ड बाय हरदा डिग्री कॉलेज है। दोस्तों हम पिछले सेशन में आर्टिकल को डिटेल में पढ़ चुके हैं जो कि हमने देखा है डिटर्मिनर्स सीरीज का एक हिस्सा है। डिटर्मिनर्स के बारे में मैंने आपको बताया था डिटर्मिनर्स वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन को मार्क करने के काम आते हैं, मतलब नाउन के मीनिंग को स्पेसिफाई करते हैं, या ऐसा भी कह सकता हूं कि नाउन की किसी भी चीज़ की संख्या या मात्रा को बताते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अब इसके अंतर्गत अलग अलग चीज़ें होती है। पहला हमने इसके अंदर पढ़ा है आर्टिकल पढ़ लिया जिसमें ए एन और द हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। दूसरा होता है हमारा पजेसिव डिटर्मिनर्स। पजेसिव डिटर्मिनर्स में क्या आता है, हिज, हर, देयर वगैरह वगैरह। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे देखते हैं वो होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव जो है डिटर्मिनर्स। इसके अंतर्गत आएगा दिस, दीज, दैट और दोज। ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव जो है डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आता है। नंबर 4 पे यहाँ पर आता है हमारा क्वांटिफायर्स जो कि हमको मेन अब पढ़ना है। क्वांटिफायर्स में क्वांटिटी बताने वाले शब्द होते हैं और यहाँ पर आएगा आपका न्यूमरल्स। तो ये न्यूमरल्स और क्वांटिफायर्स में जो चीज़ें वो हमको पढ़नी होती है। जैसे न्यूमरल में गिनती बताने वाले शब्द जैसे कि फ्यू हुआ, यहाँ पर आ जाएगा सेवरल हो गया, मैनी हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। क्वांटिफायर्स में क्वांटिटी बताने वाले शब्द जैसे कि मच हो गया, लिटिल हो गया, अ लिटिल हो गया, द लिटिल हो गया, यहाँ पर आपका सम आ जाएगा, एनी आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है, ठीक है। तो डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट डिनोट द क्वांटिटी और नंबर्स ऑफ अ नाउन, या किसी डिटरमाइन करती है किसी नाउन की जो है संख्या या मात्रा को, वो डिटर्मिनर्स होते हैं। टोटली 5 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इजी है, आप जानते होंगे। मेनली हमारे सिलेबस में यहाँ पर आने वाली चीज़ें हैं जिनमें मेनली अपने को सम, एनी, मच, मेनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और ईच और एवरी भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं जो कि सेक्शन का अंग है या भाग है, वो है हमारा डिटर्मिनर्स। तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि हम आगे चलें तो ये चीज़ें आपके रेफरेंस में रहे, ठीक है। तो ये डिटर्मिनर सेक्शन के अंतर्गत हम चीज़ें पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम में जो आने वाली चीज़ें हैं वो है आपका एक मेन क्वेश्चन आता है, एक आता है मच का और एक आता है मैनी का, ठीक है। मच और मैनी को समझिए। पहली बात, मच का मतलब होता है ज़्यादा, ये दिखाती है मात्रा को। मैनी का मतलब होता है बहुत या कई सारे, इसका मतलब होता है बहुत, और ये दिखाती है संख्या को। तो मेजर डिफरेंस मच और मैनी में फ्रेंड्स क्या है कि मच जो है मात्रा को डिनोट करता है, वही मैनी जो है संख्या को डिनोट करेगा। मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ होता है। हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगी, मतलब ऐसी नाउन जिसको अपन गिन नहीं सकते। वहीं मैनी के बाद जो आपकी आएगी वो रहेगी काउंटेबल नाउन, ठीक है। आप याद रखेंगे कि आपको अगर फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ रहा है तो आप खालिस्तान या फिलर के ठीक बाद वाली नाउन को आपने देखना है। जैसे कि मैंने कहा देयर इज ब्लैंक वाटर इन द रिवर। अब इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन जो है 10th और 12th में अक्सर देखा गया है और ऑप्शन में आपके पास है मच और मैनी, ये 2 ऑप्शन दिए। करना कुछ नहीं है दोस्तों, देखिए फिलर के बाद क्या लिखा है वाटर, जो कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, बिल्कुल सही कहा, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल जिनको नहीं पता है वो जान लें कि अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ऐसी नाउन होता है जिनको हम गिन नहीं सकते, इनको नापा या तौला जाता है। जैसे कि सारे लिक्विड्स, ऑयल, वाटर वगैरह वगैरह, और ऐसी सारी चीज़ें जिनको हम तौलते हैं जैसे कि शक्कर, चावल वगैरह, ये सारी अनकाउंटेबल नाउन सेक्शन के अंतर्गत रखी जाती हैं, ठीक है। अब जैसे कि मनी भी अनकाउंटेबल है। जैसे कि मैंने कहा आई हैव ब्लैंक मनी इन माई बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर भी मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक मच है और एक है मैनी। अब याद रखेंगे दोस्तों कि मनी हमेशा अनकाउंटेबल होती है, तो यहाँ पर क्या जाएगा मच। एक बात याद रखिएगा, मनी अनकाउंटेबल है वाइल रुपीज़ जो हैं वो काउंटेबल होते हैं, ठीक है। अब अगर मैनी की बात करें तो हम कई बार बोलते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, किसी का बर्थडे होता है तो क्या बोलते हैं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये दिन बार बार आए। अब अगर सपोज क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने कहा आई कैन स्पीक ब्लैंक डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको बता रहा हूं मैं। आप फिल इन द ब्लैंक्स के बाद देखेंगे, फिलर्स के बाद देखेंगे डिफरेंट एक एडजेक्टिव है, नाउन क्या आई है लैंग्वेजेस, जो कि काउंटेबल नाउन है। और एक बात और याद रखेंगे कि मैनी के बाद जो नाउन रहेगी वो हमेशा प्लूरल भी रहेगी, वाइल मच के बाद वाली नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल हो ही नहीं सकती। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर आपका लैंग्वेजेस, जो कि काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे आपका मैनी।
ये बात ध्यान रखिए। अब अगर मैंने कहा कि शी हैज़ विजिटेड ब्लैंक प्लेसेस इन इंडिया, कि उसने भारत के कई सारे प्लेसों को देखा है, और ऑप्शन में है आपके पास मच और मैनी। अब देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको करना कुछ नहीं है, फिलर के ठीक बाद देखो क्या लिखा है, प्लेस, जो कि आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 गिन सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो। तो यहाँ आप क्या लगा देंगे, मैनी। कुल मिला के मच और मैनी में दोस्तों अंतर इतना ही है कि मच इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स व्हाइल मैनी इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स। मच के बाद वाली नाउन हमेशा अनकाउंटेबल रहेगी और सिंगुलर रहेगी, वहीं मैनी के बाद वाली नाउन हमेशा क्या रहेगी, काउंटेबल और प्लूरल। तो ये था डिफरेंस मच और मैनी का। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेके आपके पास फ्यूचर के लिए सेव कर लें, और वीडियो को अगर समझ में नहीं आया है तो 2-3 बार जो है पॉज करके रिवाइंड करके ज़रूर देखें। अब हम चलते हैं आगे। दोस्तों, जिस प्रकार से हमने मच और मैनी देखा, इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर आएगा। ठीक उसी प्रकार से होता है आपका सम, और एक रहेगा आपका एनी। सम और एनी वाले क्वेश्चन भी दोस्तों आपको जरूर आते हैं। सम का मतलब होता है थोड़ा या कुछ, और एनी का मतलब होता है कोई या कोई भी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सम के बाद पहला इसका प्रयोग करते हैं अपन जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में। मतलब अगर आप देखेंगे सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप हमेशा सम लगाएंगे। जैसे कि मैंने कहा आई हैव ब्लैंक वर्क एट होम, कि मेरे को घर पर कुछ काम है, और ऑप्शन में अगर आपका सम और एनी दिया हुआ है तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, स्वीकारात्मक वाक्य है, इसलिए आपको यहाँ पर सम लगा देना है। वहीं अगर बात करूँ सेकंड नंबर पे, तो जिन सेंटेंस में रिक्वेस्ट रहती है, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में, जैसे कि मैंने कहा वुड यू लाइक टू हैव ब्लैंक टी, और ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर है सम और एनी। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी, या ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको पता है कि आंसर हाँ आएगा, वहाँ आप हमेशा सम लगाएंगे। ये सेंटेंस विल से, वुड से, कुड से शुरू हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में हमेशा लगाएंगे सम। वहीं एनी की बात करेंगे तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा आप एनी का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैंने कहा डू यू हैव एनी ब्लैक पेन। बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पक्के में आएगा, और ऑप्शन है आपके पास सम और एनी। आपको कुछ नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आ गया, मतलब इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा आपको एनी का प्रयोग कर देना है। वहीं दूसरा इसका प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। अगर सेंटेंस में नॉट लगा है तो आप हमेशा एनी लगाएंगे। जैसे कि मैंने कहा आई डोंट हैव ब्लैंक मनी, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, और ऑप्शन है आपके पास सम और एनी। तो आपने देखा कि सेंटेंस में नॉट लगा है मतलब नेगेटिव है, तो आंख बंद करके आप यहाँ एनी लगा सकते हैं। कुल मिला के क्वेश्चन मार्क लगा हो या नॉट लगा हो तो आपको एनी लगा देना है, दैट्स इट। वहीं एक और रूल है इसका, रूल नंबर 3 जो है कि यदि सेंटेंस में हार्डली, बेयरली या स्कारसेली का प्रयोग हो, इन तीनों का मतलब होता है लगभग ना के बराबर या थोड़ा बिल्कुल नहीं के बराबर, नेगेटिव सेंस देते हैं। जैसे कि मैंने अगर क्वेश्चन कहा आई हार्डली हैज़ ब्लैंक मनी, ये क्वेश्चन अगर आता है और ऑप्शन में रहता है सम और एनी, तो आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे क्या लगाया हुआ है, हार्डली लगा है जो कि नेगेटिव सेंस देता है, तो क्या लगा देना है, एनी। कुल मिला के सम और एनी के प्रयोग में इतना ही ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में और रिक्वेस्ट वाले ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर हाँ में आने की उम्मीद हो दोस्तों, वहाँ पर आपको सम लगा देना है। वहीं अगर सेंटेंस में नॉट लगा है या क्वेश्चन मार्क लगा है आपके क्वेश्चन मतलब जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है, वहाँ आप आंख बंद करके एनी लगा सकते हैं। वहीं अगर सेंटेंस में हार्डली, बेयरली, स्केयरली, ये तीनों एडवर्ब में से कोई सा भी एडवर्ब है तो आप वहाँ पर जो है एनी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने मच, मैनी और सम और एनी को देखा जो कि डिटरमिनर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया है तो कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन जरूर करें, और आपकी भी अगर कोई डिमांड है तो कमेंट करके वो जरूर बताएं। कल फिर मुलाकात होगी डिटरमिनर सेक्शन के अंतर्गत छूटी हुई चीजों को लेकर। तब तक आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।